हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज की वीडियो हम जो सेक्शन कवर करेंगे उसके अंदर है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। सो अभी तक की जो हमारी पुरानी वीडियोस थी उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा, मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में। सेकंड वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है कि मेटल्स की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी वाटर के साथ कैसे वो रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये सारी बातें हमने पढ़ी। तो आखिर जो रिएक्शन होते हैं ये क्यों होते हैं? ओके, सो वेट अ मिनट, लेट मी टेक माय पेन फर्स्ट। लेट्स गो। सो हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो हाउ हाउ मतलब कैसे कैसे समझने से हमें पढ़ना पड़ेगा कि व्हाई डू दे रिएक्ट, इवन ये आपस में रिएक्ट ही क्यों करते हैं। सो फॉर दिस, सी यू हैव बीन, इधर लिखा हुआ है वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास 9। सी, this is the electronic configuration of some metals. सी, ये आपकी है नोबल गैसेस। हमने पढ़ा हुआ है नोबल गैसेस क्या होती है। आपकी ऐसी गैसेस होती हैं कि ये एकदम लास्ट ग्रुप के अंदर होती है, ग्रुप नंबर 18 आपके प्रोडक्ट टेबल के अंदर। और इनके अंदर जो इनका लास्ट शेल होता है वो एकदम क्या होता है, एकदम कंप्लीटली फिल्ड होता है, राइट। देखो जैसे हीलियम है, एटॉमिक नंबर क्या है 2, इसका लास्ट शेल भी इसके लिए क्या है 42। चार आपके शेल्स होते हैं के एल एम एन। तो के है आपका 2, कंप्लीटली फिल्ड, आपको पता है इसके अंदर 2 होते हैं, इसके अंदर 8 होते हैं। हम इसके अंदर 18 कहते हैं बट फिल हम 8 करते हैं, तो आप 8 ही मान के चलो। 32, 2 8 8 32। नियॉन, इसकी क्या एटॉमिक नंबर आपका 10 है, इसके के शेल में 2 है, और इसका लास्ट शेल क्या है एल, इसके अंदर भी क्या 8, मतलब 8 होते हैं और 8 ही क्या एकदम फिल्ड है इसके अंदर, राइट। तो इसके अंदर इसका लास्ट शेल भी क्या एकदम फिल्ड है। 18 आर्गन है, के क्या है इसका 2, एल क्या है 8, एम क्या है लास्ट शेल 8। तो लास्ट शेल एकदम क्या है फुल है। अब एक बात बताओ, अगर आपका पेट फुल है तो क्या और खाना खाओगे? बिल्कुल भी नहीं खाओगे, राइट। ऐसे ही जो आपके नोबल गैसेस होते हैं, इनके जो शेल्स होते हैं, जब इनका आउटर मोस्ट शेल एकदम फिल्ड होता है तो इन्हें किसी और के साथ जरूरत ही नहीं है मिलने की। मिलने के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली, मान लो इसके पास 8 की जगह लास्ट में अगर 7 होता सपोज करो, तो ये किसी ऐसे एलिमेंट से मिलता जो उसको एक इलेक्ट्रॉन दे सके ताकि अपना क्या हो जाए 8 हो जाए, फिल हो जाए एकदम, राइट। सो वो कहना चाह रहा है कि आपके जो नोबल गैसेस होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल क्या होते हैं, एकदम कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। और इसी कारण ये दूसरे किसी भी एलिमेंट से जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, ये बहुत ही कम रिएक्टिविटी शो करते हैं। और यही अगर हम केसेस देखें कुछ मेटल्स के, या आपके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम है और इनके एटॉमिक नंबर्स हैं, इनका आप लास्ट शेल देखो, सोडियम के लास्ट में 1 है और होते कितने होता है 8 होते हैं। तो मतलब पूरे 7 क्या है कम है इसके अंदर। इसके मैग्नीशियम के अंदर 2, एल्यूमिनियम के अंदर 3, पोटेशियम के आपका लास्ट शेल के लिए n है विच इज 1, कैल्शियम के लिए 2। तो आप समझो इनका लास्ट शेल कंप्लीटली कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो मतलब इनको ऐसी चाह रहेगी कि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिनके लास्ट शेल को क्या कर दे, इधर फिल कर दे। अब वो फिल करने के दो तरीके थे, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि आपस में मेटल्स और नॉन मेटल्स क्यों रिएक्ट करते हैं, नोबल गैसेस क्यों नहीं करती। क्योंकि नोबल गैसेस के उनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं दे आर कंप्लीटली फिल्ड, उन्हें जरूरत नहीं है और इलेक्ट्रॉन की, तो वो अपना अपनी इलेक्ट्रॉन्स की चाह को फुलफिल नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास कोई चाह है ही नहीं, इसलिए वो किसी जल्दी रिएक्ट नहीं करते। बट यही मेटल्स और नॉन मेटल्स आपके क्या करते हैं, इनके अंदर चाह होती है। जैसे नॉन मेटल्स को देखो, नाइट्रोजन है आपके लास्ट में है 5 और होते कितने हैं 8, मतलब 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7 है, फास्फोरस 5 6 7। तो अब आपको टेबल देकर समझ में आ गया होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं, नोबल गैसेस क्यों रिएक्ट नहीं करती। नाउ यहाँ की जो बातें लिखी हुई है मैं आपको समझा देती हूँ। Noble gases which have a completely filled valence shell show little chemical activity, बहुत ही कम दिखाते हैं। Okay, the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell, कि आखिर आपस में जो दो एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिविटी शो करते हैं, क्यों दिखते हैं? क्योंकि इनकी अपनी टेंडेंसी ऐसी चाह रहती है कि वो अपना वैलेंस शेल क्या होता है, अपना आउटर मोस्ट शेल उसे क्या कर सके, एकदम कंप्लीटली फिल्ड कर सके। और ये आपको नोबल गैसेस, मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टेबल में दिखाई उसे देखकर आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सी, अब हम देखते हैं कैसे आपके मेटल्स और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं।
ये Na क्या है आपका सोडियम, दिस इज अ मेटल एंड दिस इज Cl इज अ नॉन मेटल क्लोरीन। ओके, सोडियम आपका Na, क्लोरीन आपका Cl। आपका सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 11 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 1। क्लोरीन की क्या होती है 17 2 8 7। अब एक बात बताओ, सोडियम के पास 2 है 8 है और 1 है, तो 2 तो फिल्ड है 8 तो फिल्ड है, उसके लास्ट शेल में क्या है आपके 1 है। अब देखो, अब आप सोचोगे अरे लास्ट शेल में 1 है, इसके यहाँ पे 8 होने चाहिए, चलो क्या करते हैं 7 ले लेते हैं। लेकिन याद रखना, बहुत ज्यादा लेना दिक्कत देता है, बहुत ज्यादा लेना क्या होता है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अगर ये A1 छोड़ दे, वो किसी को दे दे, ये इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, आपके 281 का इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या कंफिग्रेशन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 8 और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो किसी 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, तो क्या करता है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है कि भाई आप निकल जाओ। तो जब वो 1 दे देगा तो इसके पास क्या बचा 2 8, राइट। नाउ सी, अब आपका ये Na नहीं रहा, अब एक ये क्या बन चुका आयन बन चुका है। कौन सा आयन आपको पता है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 11 प्रोटॉन होगा 11 इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो इसने क्या किया अपना -1 हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसने रिलीज किया ना, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो किसका चार्ज है, इसका चार्ज प्लस का है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखो प्रोटॉन 11 है, 10 क्या है इलेक्ट्रॉन है, 11 माइनस 10 क्या 1, तो अल्टीमेट चार्ज क्या है इसका भी पॉजिटिव है। नाउ क्लोरीन को देखो, इसके पास क्या है आपका 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब अब से 7 को रिलीज करना बहुत मुश्किल है, साथ के साथ इलेक्ट्रॉन को आइटम निकालना बहुत मुश्किल है। तो क्या करेगा कि मैं किसी एक ऐसे एलिमेंट से मिल जाता हूँ जो मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो Cl क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो वो क्या बन चुका है क्लोरीन एनायन बन चुका है माइनस। अब देखो कैसे 7 एक लिया है, तो प्रोटॉन इसके पास कितने 17 प्रोटॉन, राइट प्लस के, और आपका ये क्या है इलेक्ट्रॉन है जो कि माइनस में होते हैं। अब देखो एक ले लिया ना, यानी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अल्टीमेटली क्या है -1, तो ये आपका Cl माइनस जो लिखा होता है -1 मतलब होता है इसका। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि Cl प्लस इलेक्ट्रॉन विच इज Cl माइनस यानी क्लोरी एनायन है ये। तो बेसिकली आपका ये सोडियम Na वो एक इलेक्ट्रॉन से रिलीज किया और बन गया सोडियम कैटायन 281 था। अभी Na प्लस आपका 28 है और एक इलेक्ट्रॉन से रिलीज किया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और खुद क्या बन गया ये एनायन बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको देकर क्या बन गया NaCl बन गया। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ सी, आपको पता है कि दो अपोजिट चार्जेस क्या करती है अट्रैक्ट करती है, तो जो NaCl है ये आपस में कोई मॉलिक्यूल नहीं है। ओके, ये क्या है एक आयनिक कंपाउंड है, यानी कि किससे बना है ये आयन से बना है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो इसने अपने आप को ऐसे क्या कर रखा है जोड़ रखा है, जो अपने आप को उसने जोड़ रखा है वो आयन से जोड़ रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो आयनिक क्या है फॉर्मेशन है। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस ये क्या होते हैं आपके अपोजिटली चार्ज होते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड। It should be noted that sodium chloride does not exist as molecules but aggregates of sodium chloride ions. सोडियम एंड क्लोराइड आयंस ये क्या होते हैं आपके अपोजिटली चार्ज है, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो एक दूसरे क्या करते हैं एकदम अट्रैक्ट करके रखते हैं और किस फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और एकदम से चिपके हुए रहते हैं। अब है कि सोडियम क्लोराइड आपका एक मॉलिक्यूल की तरह नहीं बल्कि एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस, कि जो आपके अपोजिट चार्ज आयंस है वो आपस में मिले हुए हैं, ये मॉलिक्यूल नहीं होता, मैं बोल रही हूँ इट इज मोर ऑफ अ आयनिक कंपाउंड। नाउ अब हम और आयनिक कंपाउंड्स देखते हैं। MgCl, अब हम देखेंगे ये Mg यानी मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनते हैं आपके सी। Mg यानी कि मैग्नीशियम, ठीक है, और क्लोरीन, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282, 8 9 10 11 12, ठीक है। अब देखो दो लास्ट वाले शेल में क्या है, दो है आपके, अगेन सोचो 6 लेना मुश्किल है ना, तो क्या करेगा वो भाई 2 निकल जाते, ठीक है, तो 2 निकालेगा वो Mg, क्या होगा ये
Mg की 2 निकाल रहा है सिर्फ 2+ और +2 इलेक्ट्रॉन के अंदर रिलीज कर दिया आपने। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे +2, अभी 2 कैसे जाएंगे ये देखो। क्लोरीन के पास कैसे है 2 8 7, मतलब से एक चाहिए, वो 2 क्लोरीन आयन के साथ क्या करेंगे रिएक्ट करेंगे, यानी कि एक Cl ये एक Cl ये, एक इसके पास और एक इसके पास, प्लस इलेक्ट्रॉन ये क्या बना क्लोरीन आयन, प्लस इलेक्ट्रॉन ये क्या बना आपका क्लोरीन आयन, और ये पूरा मिलकर आपका बन गया MgCl। ओके, यानी आपके 2 क्लोरीन के इसके अंदर क्या थे एटम्स, और मैग्नीशियम का एक एटम था, तो जो उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, एक एक एटम ने क्लोरीन के एक एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और तब जाके ये क्या बना आपका ये आयनिक कंपाउंड बना। अब आप इसके अंदर देख सकते हो, इसके अंदर जो कंपाउंड बन रहे हैं वो कैसे बनेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो आप ट्रांसफर कर रहे हो, किससे मेटल से नॉन मेटल, और जब भी आप इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से एक कंपाउंड बनता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो कैटायन कौन सा है आपके MgCl2 में, Mg2+ कैटायन है और Cl- क्या आपका एनायन है। अंडरस्टूड। नाउ अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, क्या कि आयनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि प्लस माइनस आपस में जुड़े होते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो इनको तोड़ पाना क्या होता है बहुत मुश्किल होता है। अब इसको इन्होंने एक किससे समझाया, एक एक्टिविटी थ्रू, कि आप सोडियम क्लोराइड ले लो NaCl को, एक मेटल एक नॉन मेटल, पोटेशियम आयोडाइड Ki, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। अब उन्होंने कहा इनका फिजिकल स्टेट देखो, तो आपको बता देती हूँ जितने आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका फिजिकल स्टेट क्या होता है, दे आर सॉलिड, एकदम सॉलिड होते हैं। क्यों होते हैं, अगेन मैं बता रही हूँ आपको बार बार, कि एक प्लस का और एक माइनस का तो एक दूसरे को आपस में पकड़ के बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो कहते पकड़ के बैठे होते हैं वो, इसलिए आपको सॉलिड नेचर मिलेंगे, लिक्विड में गैस में नहीं मिलेंगे। नाउ कह रहे हैं इसी सैंपल का थोड़ा सा अमाउंट लो और इसको हीट करके देखो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या कोई कलर आ रहा है, क्या आपका कंपाउंड मेल्ट कर रहा है, फिर ये पानी में पेट्रोल में केरोसिन में डिजोल्व क्या ये डिजोल्व हो रहे हैं, फिर देखो क्या ये गुड इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या जो जो चीज सारी बातें हैं अब हम यहाँ पे समझते हैं, ये रहा। ओके, सो फिजिकल नेचर क्या है, कि आपके जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉलिड इन नेचर, और वो क्या होते हैं हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो उनके बीच में क्या एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच में तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और अगर आप सोचो कि मैं मार के मैं शीट में कन्वर्ट नहीं, अगर आप से मार के तोड़ने की कोशिश करोगे तो दे आर ब्रिटल, ये छोटे पीसेस में टूट जाएंगे, ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, इनकी कोई शीट भी नहीं बनती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जितने आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, अगेन सेम रीजन, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, तो जुड़े रहते हैं। अब बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं तो इनको मेल्ट करने के बॉयल करने में बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है, तो बहुत ज्यादा हीट देंगे इस वजह से तब जाके वो मेल्ट होंगे, उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। दिस इज बिकॉज वही स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होती है इनके बीच में, और हमें बहुत एनर्जी की जरूरत है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आपके जितने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट वही आयनिक कंपाउंड जो होते हैं आपके, ये आपके वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कैरोसिन पेट्रोल इन सब के अंदर क्या होते हैं आपके वो इनसॉल्युबल, सिर्फ वाटर के अंदर क्या होता है वो घुल जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें हम तो इलेक्ट्रिसिटी इनकी तभी होगी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ओके, आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी आपको कंडक्ट करानी है वो तभी हो सकती है जब क्या करे वो इलेक्ट्रॉन आपके मूवेबल हो, वो चल सके, चार्ज पार्टिकल्स आपके इन्वॉल्व हो मतलब मूव कर सके। इसलिए आयनिक कंपाउंड का वाटर के अंदर जब हम उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तब जाके उसके आयंस क्या होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं, और फिर क्या होते हैं विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। अब सपोज करो ये आपकी बैटरी है, एक प्लस की एक माइनस की, सपोज करो सेल है, NaCl डाला, एक Na+ है एक Cl- है, तो Na+ इसके पास जाएगा, Cl- प्लस वाले के पास जाएगा, कि अपोजिट चार्जेस के पास जाते हैं, आयंस मूव करेंगे तो आपकी क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इससे आप क्या समझते हो कि जो भी आपका ये आयनिक कंपाउंड है उसका सॉल्यूशन वाटर ही क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सॉलिड स्टेट में दे वोंट बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द सेम रीजन, क्योंकि उसके अंदर आपकी क्या हो जाएगा मूवमेंट ऑफ आयंस इज नॉट पॉसिबल।
बट एनी कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिकली, वो मॉल्टन स्टेट, देखो ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है, जब पानी में घोलते हो ना दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। बट मॉल्टन स्टेट क्या होता है, आपने इसको पिघला दिया, इसमें कुछ और ऐड नहीं है, आपने बस NaCl इसको पिघला दिया, तो पिघला भी दोगे ना तब भी उसके अंदर आप क्या देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है, बिकॉज आपके जो आयन सब मूव कर पा रहे हैं। दिस इज पॉसिबल इन द मॉल्टन स्टेट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पोल्स आर ओवरकम ड्यू टू द हीट, क्योंकि हीट देती क्या होगा, थोड़े से वो बहुत ज्यादा हीट देने में क्या होगा, वो पिघल गए, पिघलने के बाद वो आयन सब मूव कर पाएंगे, थस आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। So I hope आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि आपके मेटल्स की एक्टिव रिएक्टिविटीज में हम कैसे उनके ओर्स से हम मेटल्स को निकाल सकते हैं, और इसके बाद हम लास्ट टॉपिक करेंगे कोरोजन। So till then keep learning, we will see you in the next video. Thank you.